नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है अटल जी की सोच, अंबेडकर को श्रेय। जी हां, देश में भीमराव अंबेडकर पर छिड़ी सियासी जंग थमती दिखाई नहीं दे रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से नेहरू जी के जरिए कांग्रेस पर एक जमकर निशाना साधा, तो केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर श्रेय भी दिया है उनको। और इस पूरी सोच पर ही ये पूरी डिबेट होने वाली है, क्योंकि अंबेडकर को क्रेडिट दिया गया। तो क्या ये सियासत को नया मोड़ देने की कोशिश है? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अतीत में कांग्रेस सरकारें फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वही पूरा हो जाता था। अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए कथित विवादित बयान के बाद देश की सियासत अंबेडकर के खुमार में डूबी नजर आ रही है। इस खुमार से देश के प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं रहे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का श्रेय अंबेडकर को दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर बुंदेलखंड का सूखा खत्म करने वाली योजना का शिलान्यास करते हुए पीएम ने दो टूक कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पीएम मोदी ने अटल जी के सपने को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को क्रेडिट देने के साथ ही इस पर भी सियासी रार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर तंज कसा है। गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर जी का अपमान करते हैं कि आप इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो भला हो जाता है, क्या अंबेडकर 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 आप करते हैं। दूसरी ओर जब हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आते हैं तो विकास कार्यों को के बारे में ये कहने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पूरा नहीं किया। अंबेडकर जी की सोच थी, निश्चित रूप से अंबेडकर जी की सोच को आपको पढ़ना होगा, और वो क्या थी? गरीब शोषित को आगे बढ़ाना। वो आपकी जैसी सोच नहीं थी कि सिर्फ अपने अमीर दोस्तों को आगे बढ़ाना। अटल बिहारी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब देश की 36 नदियों को आपस में जोड़ने का प्लान किया था। इन्हीं में एक प्रोजेक्ट केन बेतवा नदी को लेकर भी था। उनके 100वें जन्मदिन पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार इसे पूरा कर रही है। इस मौके पर पीएम मोदी कांग्रेस को घेरने से नहीं चूके। अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। यानी अंबेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के खजुराहो से अटल जी की सोच और अंबेडकर को श्रेय देकर देश में अंबेडकर पर छिड़ी सियासी बयानबाजी को अलग मोड़ देने की कोशिश पीएम ने की है। तो पिछले कुछ दिनों से देश के जो केंद्र में, सियासत के केंद्र में अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि सियासत के केंद्र में अंबेडकर साहब दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यानी कि विपक्ष हो, या फिर सरकार हो, अंबेडकर को जरूर जो है केंद्र में रख रही है, बात कर रही है और तमाम चीज़ों का श्रेय भी देती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। तो चलिए, पहला सवाल है कि क्या पीएम ने योजना का श्रेय अंबेडकर को देकर सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है? और अब सवाल नंबर 2, योजनाओं को लेकर हो रही सियासत क्या विकास की गति पर असर डालेगी? और सवाल नंबर 3, खास सवाल, अंबेडकर राग गा रही कांग्रेस आखिरकार परियोजना पर सवाल क्यों खड़े कर रही है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब चर्चाओं के दायरे में, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं, चलिए परिचय करा दें आपसे। सबसे पहले तो स्टूडियो में हमारे साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ अब्बास हफीज़ जी जुड़ गए हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपको यहाँ पर डिबेट में आए। आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ ये डिबेट करने का मौका मिला है। और चलिए मैं शुरुआत करूंगा ब्रज गोपाल लोया जी से।
लोहिया साहब, आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अंबेडकर के इर्द गिर्द राजनीति दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव सेट हो रहा है। आपने एक बयान को लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमला भी कर रहा है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्या उसी को देखते हुए आप तमाम चीज़ों का श्रेय दिया जा रहा है? आखिरकार ये जो योजना है, इसके पीछे अंबेडकर को श्रेय आपने क्यों दिया? नहीं, एक बात आप बड़ा स्पष्ट समझिए जी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साइड लाइन करने वालों का समय समाप्त हो चुका है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं और जब जब बनी हैं, हमने बाबा साहब के विचार को आगे करने का काम किया है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश की कि मात्र संविधान सभा में वो उसकी जो प्राक्कलन समिति थी, उसके जो लेखन की समिति थी, उसके सभापति थे। ये बिल्कुल सच नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे बड़े दृष्टा थे, सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। यूनाइटेड नेशंस में तब भी वो अर्थशास्त्री की हैसियत से गए थे। तो प्रश्न इसका नहीं है, प्रश्न इसका है कि जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था उसको क्रेडिट देने का हम काम करें। इस देश को एकाकार करने में, अगर इस देश की अखंडता के लिए काम करने में सरदार पटेल की भूमिका है तो उनका भी महिमा मंडन कर रहे। यदि इस देश को संविधान देना और संविधान के दायरे में एक सूत्र में इस देश को बांधने का जो काम बाबा साहब ने किया है, उसको याद करने का काम कर रहे हैं। और क्यों ना हो, क्या ऐसे लोग जिन्होंने इस देश को, इस समाज को एक दिशा दी है, इस देश की दशा और इस देश की बहुसंख्यक आबादी की दशा सुधारने के लिए काम करने की बात हुई है, उन्हें श्रेय क्यों ना दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचार था क्या कि अंतिम व्यक्ति तक हम विकास की अवधारणा को पहुंचा सकें। इसे ही हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानवता दर्शन कहते हैं। हमारे लिए दोनों चीजें अलग नहीं है, परंतु इसे आप समझिए कि आम आदमी का विकास कब होगा कि जब उसे पीने के लिए पानी उसके घर में सुलभ मिले, उसके खेत के लिए पानी मिले, उसके उद्योग के लिए पानी मिले। इस विजन को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो नीति जल नीति आयोग है, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिमाग की उपज है, परंतु कहीं क्रेडिट ना चला जाए। यानी एक बड़ा कठोर शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि किसी सूरज के सामने किसी जुगनू की कांति कम ना हो जाए, इसलिए उस सूरज को छुपाने का प्रयास किया गया। उस सूरज के ऊपर जो आवरण और धूल की चादर डालने का आपने काम किया था, उन बाबा साहब के चित्र पे से हम वो धूल हटाने का काम कर। बिल्कुल हाफिज साहब, धूल हटाने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन आपने एक गजब का मुद्दा छेड़ दिया है कि अब उनको हर जगह बाबा साहब अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे? अंबेडकर साहब के तो आप ज़्यादा नज़दीकी हैं, कि दावा भी कांग्रेस करती है, हालांकि बीजेपी भी करती है, लेकिन आप ज़्यादा नज़दीकी है। अगर परियोजना का नाम दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है, कोई आपत्ति? देखिए, नाम तो देना बहुत दूर की बात है, ये क्या देंगे। दूसरी विषय यह है कि 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को हो चुके, 11वां पूरा हो जाएगा। इन 11 सालों में मध्य प्रदेश में किसी योजना के शिलान्यास या उस योजना के भूमि पूजन या शुरुआत के ऊपर आपने कभी नहीं सुना कि वो योजना बाबा साहब अंबेडकर के नाम दर्ज कराई जा रही हो, बिना उनके नाम किए हुए कि साहब ये उनकी देन है। मजबूर हो गए हैं प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को बचाने के लिए, उस संघ की और बीजेपी के विचार जो उन्होंने खोल के रख दिए बाबा साहब के अपमान करने वाले, उसको दबाने के लिए। और कहीं ना कहीं अपनी ये अजीब चीज है बीजेपी में कि चोरी और सीनाजोरी के सीधे तौर के ऊपर हटाना चाहिए था उस मंत्री को, जो मंत्री आज बीजेपी की सबसे ऊपर अध्यक्ष से भी ऊपर हैं, अमित शाह जी को। उनके बदले उनको डिफेंड करने के लिए, उनके बचाव में खुद प्रधानमंत्री को आगे खड़ा होना पड़ा। अब बात करते हैं अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी का ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिनके विचारधारा के लोगों ने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली हो, वो हमें ज्ञान देंगे। जिन्होंने अंबेडकर जी के संविधान का पहले दिन से विरोध किया हो, ऑर्गेनाइजर में छापा इन्होंने आरएसएस के मुखपत्र में, ये संविधान हमें कबूल नहीं है। बाबा साहब के उस संविधान के खिलाफ जो लोग रहे हों, अनंत हेगड़े जी से शुरुआत होती है पिछले 10 सालों में संविधान बदलने की बातें करते हुए, ये हमें ज्ञान देंगे। हम अपमान करने वाले हैं। संविधान सभा में हमारे पास बहुमत था। अंबेडकर जी ने संविधान को जो रूप दिया, उसको पारित कराने में उनकी सहायता किसने करी? कांग्रेस पार्टी का ही तो बहुमत था।
चाहते अगर उस वक्त बीजेपी की तरह अपमान करने वाले होते तो रोक लेते। अंबेडकर जी को राज्यसभा से कौन लेकर आया? जी। अंबेडकर जी को के पास तो एक एमएलए थे, उनके साथ अपने एमएलए का वोट देकर राज्यसभा से कैबिनेट में लाने का काम नेहरू जी ने किया, क्योंकि वो उसको डिजर्व करते थे। ठीक। और आज जिन लोगों का उन्होंने इतने बड़े वर्ग का, मैं भी उसमें शामिल हूं, एक अल्पसंख्यक समाज से आता हूं, हर एक समाज का जो पीछे था उसको आगे लाने का काम किया, समान अधिकार दिया। बात खत्म कर रहा हूं अपनी, क्योंकि पानी पाने की बात हाँ करी। जी, नहीं, इन्होंने एक ओपनिंग उसको- कमेंट था, उनको- लेकिन उसके बाद तो चर्चा होगी। उनको एक आखिरी चीज जी, जी, लेती, बिल्कुल। पानी की बात हो रही है। जी। बुंदेलखंड पैकेज दिया कांग्रेस पार्टी ने, 1200 करोड़ का पैकेज दिया था। उस 1200 करोड़ में इन्होंने एक जल नल योजना, क्योंकि एग्जीक्यूशन मध्य प्रदेश की सरकार के पास था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 1196 योजनाएं, जल नल योजनाएं शुरू करी। हमने हाईकोर्ट में हमारे साथियों ने जाके जब पिटिशन लगाई, डायरेक्शंस हुए, इन्हीं की सरकार की एजेंसीज ने उसमें से 1096 1196 में से 1096 बिल्कुल ही गलत पाई गई कि वो चलती नहीं थी। 350 आखिरी बात, 350 स्टॉप डैम बनाए गए, उसके अंदर 300 स्टॉप डैम के फाटक भी नहीं पाए गए थे। ऐसा ही हाल केन बेतवा का ना हो जाए, पहले तो इसकी चिंता करनी चाहिए। नहीं तो देखिए हाफिज भाई, विपक्ष मौजूद है, अगर वो कुछ गलत करते तो आप तो है मजबूती के साथ टिके हुए और उनको रोकने का काम भी करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जी जी, मैं आऊंगा लोया जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एक टिप्पणी शैलेंद्र जी की ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम तो ये सियासत देख ही रहे, केंद्र में लगातार जो है अंबेडकर साहब मौजूद हैं, कि इसे हम यूं कह सकते हैं कि अंबेडकर के रंग में रंगी हुई सियासत दिखाई दे रही है, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन क्या लगता है पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है, जिस तरह से श्रेय दिया, क्योंकि हम तो बचपन से सुना करते थे कि अटल जी की ये योजना है, उनकी एक सोच है कि ये नदियों को जोड़ा जाए जिससे कहीं सूखा न रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल भी हम नरेश जी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे और आज मोदी जी ने फिर वही मुद्दा छेड़ा है, तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अब पूरे अगर हम इंसिडेंट और ये पूरी जो राजनीति अंबेडकर को लेके चल रही है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दो एंगल हैं। एक तो नेहरू वर्सेस एक लीडर खड़ा करना है, क्योंकि नेहरू एक आधुनिक भारत के प्रतीक माने जाते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। तो जब भी विकास की बात होती है तो कांग्रेस ये बात कहती है, तो बीजेपी को काउंटर करना होता है। तो अब जैसे मान लीजिए, तो नेहरू जी को टारगेट करने के लिए वो उन्हीं, क्योंकि दो लीडर ऐसे हैं जो बड़े लीडर, एक अंबेडकर और दूसरा सरदार पटेल। जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो नेहरू के सामने सरदार पटेल को खड़ा किया जाता है, और जब दलित सियासत की बात होती है तो अंबेडकर को अब खड़ा किया जाने लगा है। तो ये जो वर्सेस बनाती है बीजेपी, तो ये इस राजनीति को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहरू जी एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। तो अगर उनके और सीधे सीधे गांधी परिवार से जुड़ते हैं, जो अभी भी राजनीति में सक्रिय है, उन्हीं के हाथ में कमान है कांग्रेस की, तो वो टारगेट करने के लिए तो सबसे मुफीद सरदार पटेल और अंबेडकर है। तो अंबेडकर अब जब सियासत दलित राजनीति नए दौर में पहुंची है देश में, तो इसलिए अंबेडकर को आगे किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने आज फिर जो बातें अब हो रही है इसके पहले अंबेडकर का इस संदर्भ में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ कि विकास योजनाओं का श्रेय, और बहुत चीजें आ रही हैं सामने, मतलब पहले कैबिनेट से उनकी चाहे इस्तीफे की बात हो, चाहे दूसरी नेहरू वर्सेस अंबेडकर की बात हो, तो बीजेपी निश्चित रूप से अंबेडकर को नेहरू के सामने खड़ा करना चाहती। जी ठीक, बिल्कुल निश्चित ही। और ये भी हम, यही लोया साहब मैं लगातार पूछ रहा था, क्योंकि हमने भी बचपन से सुना था, हमको तो यही पता था कि अटल जी ने ये सोच थी कि 36 नदियों को एक साथ जोड़ा जाए ताकि कहीं सूखा न रहे, हर तरफ पानी की समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन अब अचानक से लगा कि एकदम अंबेडकर साहब कैसे आ गए? क्या ये वाकई मतलब वो इतिहास से जोड़कर आप बता रहे, या फिलहाल जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की ये कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करना चाहता हूँ जी, कि ये जो महापुरुष है, इनको इस छोटे से दायरे से बाहर करें कि ये केवल राजनीति में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरदार पटेल का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, इनका कोई व्यक्ति राजनीतिक इस्तेमाल कर पाए, इतने छोटे लोग नहीं थे। हाँ, निश्चित है उससे जो प्रकाश पुंज फैल रहा है उसका लाभ सब ले सकते हैं, उसकी पूरी स्वतंत्रता है, किसी को उसमें नकारा नहीं है। परंतु देखिए, मूल विषय तो आज है केन बेतवा परियोजना का, परंतु अभी मेरे मित्र अब्बास भाई ने एक प्रश्न खड़ा किया कि हम तो ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनकी इज्जत करती है। मैं केवल 2-3 बातें बाबा साहब के बारे में बता दूं।
पहले चुनाव में भंडारा और मुंबई दोनों जगह से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया अपना उम्मीदवार से। कांग्रेस से ही चुनाव हारे बाबा साहब, इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात, जिन आचरेकर ने बाबा साहब को भंडारा से चुनाव हराया, उनको 1969 में आपने पद्म भूषण पुरस्कार दिया। अब दिखाई देता है कि सोच क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में जो पंच तीर्थ हैं, कांग्रेस के हमारे मित्र नहीं बता पाएंगे कि वो पंच तीर्थ हैं। पांचों तीर्थों का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ और इस सोच के कारण हुआ। आपको याद होगा 1987 में इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। महू आए थे और महू में ये घोषणा करके गए थे कि यहां हम बाबा साहब के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मगर उस यूनिवर्सिटी का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 से 2009 के बीच में किया। ये थोड़े बड़े इसलिए तो थोड़े तथ्य और सत्य याद होना चाहिए। मैं आता हूं हाफिज भाई आपके पास। आप कह रहे थे, आपके प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। महत्वपूर्ण ये है कि बाबा साहब का सपना कैसा है कि आम आदमी के जीवन में खुशहाली आए, और हम ये मानते हैं कि जीवन की खुशहाली का सबसे पहला काम है वो जल है। जल से ही जीवन है और जीवन में समृद्धि है। तो यदि हम ये कर रहे हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारी श्रद्धांजलि है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो केवल नेहरू की आभा धूमिल ना हो जाए, इसलिए उन्हें उससे वंचित रखा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की जिम्मेवारी भी लेती है और बड़ी जिम्मेवारी से आपसे कह भी रहा हूं कि इस तरह के जितने महापुरुष जिन्होंने कांग्रेस में केवल नेहरू की आभा दिखाने के लिए उन्हें पीछे करने का काम किया था, उन्हें सबको आगे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है अब्बास भाई, एक बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भंडारा से, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि वहाँ से हरवाया गया और कांग्रेस के टिकट पे हरवाएगा, और जिन्होंने हराया उनको आपने पद्म भूषण दिया या उनको सम्मानित किया। चलिए एक बात है कि जो वो शिकायत कर रहे हैं और आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से अम्बेडकर साहब को उन्होंने कहा कि एक समृद्धि की बात करते थे और जल ही समृद्धि है, और इस तरह से उन्होंने अम्बेडकर साहब को जोड़ दिया, क्या ये जोड़ना गलत है? क्योंकि ये आप ये भी मानेंगे कि अम्बेडकर साहब नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 साल से क्यों नहीं जोड़ा था, ये बड़ा विषय है। तब तक तो इनकी सारी योजनाएं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना होता था, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके पिता पुरुष हैं और हैं ही, क्योंकि बीजेपी तो पूरी उनकी बुनियाद पे ही है, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की वजह से अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया, किस तरह का विरोध किया था उस बिल के ऊपर, और क्या अपमानित किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब अंबेडकर को कि वो मजबूर होगा इस्तीफा देने के लिए, ये हमें ज्ञान देंगे। अब भंडारा की बात आती है, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, वो नहीं लड़े। अगर वो कहीं और लड़े तो एक कैंडिडेट ने उनको चुनाव हराया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सदन में लाके राज्यसभा के माध्यम से, जब एक एमएलए था उनके पास सिर्फ, उसके बाद सारे अपने एमएलए का वोट दिलवा के कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। अगर कांग्रेस की सोच इतनी छोटी होती तो ये बीजेपी के लोग तो फिर शायद पता नहीं क्या कहने वाले होते। लेकिन आज जो हमारा दलित वर्ग है, इनके पिता पुरुष जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनको बराबर का अधिकार देना ही नहीं चाहते थे। सीधे तौर के ऊपर बीजेपी की जो विचारधारा है वो तो दलित समाज को समान अधिकार देने के ही खिलाफ थी। इस तरह की बहुत सी बातें मैं यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन वो शायद आज बहुत ज्यादा अच्छी उसमें नहीं जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जब अमित शाह जी खुल के खड़े होके सदन में अपमान करते हैं और ये कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता, मतलब चलिए एक जवाब, बहुत क्विक रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए इस बुनियाद पे या आज प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ रहा है कि नहीं, मेरे अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया, तुम लोग बताओ तुमने क्या किया। अरे घूम फिर कर देखिए, फिर वो अमित शाह के बयान पर आ जाते हैं और वो बयान का उत्तर देना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी सी टिप्पणी ले लीजिए, क्योंकि आप उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को भी शामिल किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप आवेश में नहीं लेंगे, क्योंकि आवेश में मैं भी नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान 5 अगस्त 2019 तक आप लागू नहीं करवा पाए जम्मू कश्मीर में, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये जामिया इस्लामिया में लागू नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू नहीं है। और एक बात बड़े विनम्रता से अब्बास भाई कहना चाहता हूं, बाबा साहब को पढ़ लें।
बाबा साहब ने बड़ा स्पष्ट, अभी आपने उसमें अल्पसंख्यक जोड़ने का जो प्रयत्न किया है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि बाबा साहब ने ये विचार रखा था कि इस देश का जो विभाजन हुआ है उसकी बुनियाद हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ है, इसलिए जब तक एक भी मुस्लिम भारत से पाकिस्तान नहीं चला जाता तब तक इस विभाजन को पूरा ना माना जाए। बाबा साहब अम्बेडकर, ये बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लीजिए। मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है आपसे, मैंने आपसे कहा था अब्बास भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा साहब के वटवृक्ष के नीचे छाया लेने की कोशिश मत करिए, नहीं करिए। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है। लोया जी बिल्कुल आप समझ गए, क्योंकि देखिए तमाम चीजें चर्चाओं के दायरे में आती है और बात अम्बेडकर की होती है, तो दोनों ही पार्टियों का हमने एक रुख देखा। लेकिन शैलेंद्र जी, एक जाते जाते एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीएसपी जैसी दलित राजनीति करने वाली तमाम जो पार्टियां हैं और भी छोटी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं वो संकीर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब वो जो वोट है एक पूरा समूह, उसको लपकने की कोशिश हो रही है अब इसके लोकल भाषा। बिल्कुल, जैसे बात तो यही है क्योंकि बीएसपी कमजोर हुई है और जो भी पार्टियां जो दलित की सियासत करती थी वो कमजोर हुई हैं और उनका वोट बैंक छिना है, तो वो वोट बैंक लपकने की कोशिश तो हो रही है। और इसमें देखिए 2-3 चीजें सदती हैं। एक तो बात है बीजेपी पर एक छवि है जो बीजेपी की, जो कांग्रेस उसको और मजबूत करती रही है कि सवर्णों की पार्टी है, पंडितों और बनियों की पार्टी है, तो उस छवि से भी कहीं ना कहीं बीजेपी निकलना चाहे तो ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है अम्बेडकर के जरिए। दूसरा देखिए, अगर आप अम्बेडकर के बहाने नेहरू पे हमला करते हैं तो परिवारवाद का मुद्दा जो है वो भी मजबूत होता है कांग्रेस के खिलाफ। तो ये कई एंगल हैं इस खबर के, इस पूरे इंसिडेंट के, क्योंकि अम्बेडकर के जरिए उसी में जवाब भी है। चलिए बहुत समय मेरे पास बिल्कुल इतना ही था। वो छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा बात जी, इतनी सी बात है कि कई मंत्रियों के करियर खत्म हो गए बीजेपी में पिछले 10 सालों में सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछने पे बीजेपी के। लेकिन अम्बेडकर जी के अपमान से इतने बड़े हो जाएंगे नहीं, चलिए बहुत हटाया भी नहीं जाएगा। जी चलिए, मैं कह रहा हूँ ये केवल आपके लिए भारतीय जनता पार्टी तो बहती धारा है। रोज हमारे पास नवीन नेतृत्व, नया नेतृत्व है। अब्बास भाई मैं फिर से कहता हूँ, हमारे पास वो नहीं है कि 1947 से लेकर 2024 तक दूसरा ठिकाना नहीं ढूंढ पाए, एक परिवार नहीं ढूंढ पाए जिसकी चरण वंदना करें। ये हम वो लोग नहीं है। हमारे पास तो रोज टैलेंटेड लोग हैं जो काम कर सकते हैं, वो लोग हैं जो समाज को आगे ले जा सकते हैं, वो लोग हैं जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वो लोग। वही बात याद आती है, दिशाहीन भटके हुए लोग नहीं है हमारे पास, नहीं होते चाहे हमारे पास। जी बिल्कुल, चलें जी एक आखिरी कमेंट दीजिए, क्योंकि अब लगातार ये मुद्दा जो है आगे बढ़ता है। वही ललित जी, कुल मिला के राजनीति पूरी दलित राजनीति पर ये पूरा मुद्दा टिका है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी तरह से कोशिश कर रही है और अम्बेडकर इसलिए विमर्श में है आज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोया साहब आपका भी, हाफिज साहब आपका भी और शैलेंद्र जी आपका भी। लेकिन एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात लोया साहब ने कही जाते जाते, और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए वो समृद्धि की बात किया करते थे और जल ही समृद्धि है, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से अम्बेडकर साहब को इस पूरी परियोजना से जोड़ा गया। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि ये 2 राज्यों को जोड़ने वाली परियोजना है जहां पर पानी पहुंच पाएगा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हाफिज साहब ने जो कहा कि कहीं इस परियोजना में कोई दिक्कत पैदा ना हो, और इसके लिए तो हमारा विपक्ष है ना, वो लगातार सवाल खड़े करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज का मुद्दा में आप तमाम दर्शकों का भी पार्टिसिपेट करने के लिए। इस मुद्दा में इतना फिलहाल, और बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।